नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा और पिनाक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जिसका डायरी नंबर 2489/2022 है। तो पिनाक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की सुनवाई 8/11/2024 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में होनी थी और ये सुनवाई सहारा रिफंड पोर्टल जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में सहकारिता मंत्रालय संचालित कर रहा है, उसके संबंध में होनी थी। तो WPC नंबर 191/2022 केस में होनेबल जस्टिस सूर्यकांत, होनेबल जस्टिस मिस्टर उज्जवल भैयन जो है ने इस केस की सुनवाई की और इस केस में जो आदेश जारी हुआ था उस आदेश जो है अपलोड हो गया है, जिसकी जानकारी आप लोगों के बीच में मैं देना चाह रहा हूं। तो साथियों, इस केस में जो विद्वान जज महोदय हैं उन्होंने जो सुनवाई किया है और एक आईओ जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया उस पर ये सुनवाई की गई और आईओ द्वारा आईओ जो दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर और आईओ के आवेदन पर 31/12/2025 तक इस सहारा रिफंड पोर्टल का विस्तार किया गया है। सहारा रिफंड पोर्टल की जो तय समय सीमा मार्च 2024 थी, उसको बढ़ाकर सुप्रीम कोर्ट ने उसको 31/12/2024 तक किया। अब इस रिफंड पोर्टल की जो समय सीमा है उसको 31/12/2025 यानी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और इसमें समय विस्तार मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया था ताकि सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के बीच 5,000 करोड़ की राशि वितरित करने के संबंध में 29/3/2023 के आदेश के निहित पालन किया जा सके। दूसरा जो आदेश जारी हुआ है, आवेदन में उल्लेखित कारणों में से अनुमति दी जाती है कि न्यायालय में जो आदेश गठित समिति उपयुक्त राशि के वितरण के पहले ही की गई प्रक्रिया को जारी रखेगी। जिस तरह सहारा रिफंड पोर्टल में पैसा वितरित हो रहा है उसी तरह ये वितरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। तीसरा, भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने जो है सूचित किया है और जो बेंच है उसको जो है जानकारी दी है कि इस पोर्टल से अभी तक 1200 करोड़ रुपए पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। इसलिए हम आधिकारिक इस समिति को आधिकारिक को चल रही प्रक्रिया को निरंतर जारी रखने के लिए 31/12/2025 तक का जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये 5,000 करोड़ बट पाए। तो इसके लिए 31/12/2025 तक का समय जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है पिनाक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को दिया गया है। आईए क्रमांक 247216/2024 का निपटारा किया जाता है और विद्वान ASG द्वारा आग्रह किया गया कि आवेदन के संदर्भ में कार्रवाई के दावेदारों को भारत संघ द्वारा बनाए गए पोर्टल पर अपने रिफंड दावों को उठाना चाहिए। जो आज लोग सहारा की सोसाइटियों के निवेशक हैं वो पोर्टल पर जाएं और अपने दावों को जो है करें। न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा नियमित रूप से इसकी निगरानी इस पोर्टल की जा रही है और नोटिस जारी करें। परिणाम स्वरूप आईओ जो लगाया गया था उस मामले में कार्रवाई लंबित है। साथियों, जो महत्वपूर्ण बात है उस महत्वपूर्ण बात में सरकार ने एक आईओ लगाया था और आईओ में इस रिफंड पोर्टल की समय सीमा को बढ़ाने का आग्रह सुप्रीम कोर्ट की बेंच में किया गया था, जिसको जो है मान लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने और इस पोर्टल की समय सीमा दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई। उन्होंने कहा कि जो सॉलिसिटर जनरल है कि 1200 करोड़ का वितरण हो चुका है और इसी तरह आगे भी लोग पोर्टल पर अपने दावे प्रस्तुत करें और पोर्टल से ही भुगतान होगा। तो साथियों, 8/11/2023 पोर्टल से संबंधित सुनवाई में 31/12 तक बढ़ाया गया और देश भर में सरकार ने एक महत्वपूर्ण केस लेकर आई थी कि जो देश भर में सहारा इंडिया के खिलाफ जो
निचली अदालतों में केस चल रहे हैं, उन सभी केसों को जो है सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए और एक जगह उसकी सुनवाई निर्धारित की जाए। इस तरह का जो है आईओ में लगाया गया था। अब देखते हैं कि पूरा पाला जो है सहकारिता मंत्रालय के हाथों में है और जो सोसाइटियां हैं सहारा की, चारों सोसाइटियां, उनका भुगतान का निपटारा भी इस पोर्टल से ही संभव है। इस पोर्टल पर आ रही परेशानियों पर आज किसी का ध्यान नहीं है, चाहे वो सहकारिता मंत्रालय हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे सहारा इंडिया के खिलाफ लड़ रहे अलग अलग संगठन हो, क्योंकि आज जिन जमाकर्ताओं ने अपने विगत कई सालों से एक स्कीम से दूसरे स्कीम में परिवर्तित किया है सर्टिफिकेटों को, अपने कमीशन से एफडी बनाई है और जिनका 5 लाख रुपए से अधिक का भुगतान है, उनको आज डेफिशिएंसियाँ, उनको आईटीआर की कॉपी, उनसे बैंक स्टेटमेंट मांगा जा रहा है। जबकि इस चीज़ की जानकारी सहारा को भी है कि जो निवेशक हैं उन्होंने एक स्कीम से कन्वर्जन करके दूसरे स्कीम को में पलटने का काम किया है। अब उनके कमीशन से एफडी बनी है, जिसका वो बैंक का स्टेटमेंट और आईटीआर की कॉपी देना संभव नहीं। लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। आज जॉइनिंग पॉइंट पर जो है जो ब्याज सहित मूलधन सहित ब्याज जो 2 सर्टिफिकेटों में बनाया गया, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट जो सॉलिसिटर जनरल हैं, वो जो लेके जाते हैं उनकी बात को मान लेते हैं, लेकिन आज जो जमाकर्ताओं से जुड़ी परेशानियां आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको देखने के लिए तैयार नहीं है और जो समिति गठित की गई है, उसका भी ध्यान आज इन सभी चीज़ों पर, इन सभी आ रही पोर्टल की परेशानियों पर नहीं है। एमआईएस के जमाकर्ता आज किस मंच और किस फोरम में जाएं जिनसे उनका भुगतान मिले? आज डेथ मैच्योरिटी में हजारों एजेंट और हजारों निवेशक खत्म हो गए हैं, वो किस फोरम में जाकर अपना दावा प्रस्तुत करें, इस पर जो है कोई जो है जानकारी नहीं है। लेकिन जब सरकार और सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में बेंच पर जाकर अपनी बात रखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी उनकी तवज्जो देती है और मानती नजर आती है। लेकिन इसकी समय अवधि को बढ़ाया गया है और आगे की इस केस की सुनवाई को 7/1/2025 की डेट निर्धारित की गई। यही जो है महत्वपूर्ण बिंदु है जो 8/11/2024 की सुनवाई में निकले हैं। तो साथियों, इस पोर्टल से क्या 18 माह में 1200 करोड़ रुपए बटे हैं और 5000 करोड़ के लिए कितने साल इंतजार करना पड़ेगा? और इस पोर्टल पर 87,975 करोड़ का क्लेम आया है और ये वो क्लेम है जिसमें अभी कई जमाकर्ताओं ने इस पोर्टल पर क्लेम नहीं किया है। तो ये पूरा सोसाइटियों का भुगतान पाने के लिए कितने साल लगेंगे? आज सहकारिता मंत्री चुनावों में, झारखंड के चुनावों में घोषणा कर रहे हैं, भाजपा से जुड़े कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पाई का भुगतान का भरोसा दे रहे हैं। अन्य राजनीतिक पार्टियां भी चुनावों में ये मुद्दा उठा रही हैं, लेकिन इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं के लिए आज सोचने का विषय है कि उनके खून पसीने की कमाई कैसे उनको वापस मिलेगी। आज सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है, आईओ के माध्यम से सुन लिया जाता है, लेकिन उन जमाकर्ताओं की परेशानी को कौन देखेगा जो आज वास्तविक रूप से पीड़ित हैं, जिनका एक स्कीम से दूसरी स्कीम में परिवर्तित किया गया, जिनका एमआईएस का पैसा है, जिनको आज ज्वाइनिंग पॉइंट पर कोई चर्चा नहीं हो रही और आप उस राशि में से 5,000, 10,000 या 50,000 की राशि दे रहे हैं, आप उनसे आईटीआर की कॉपी मांग रहे हैं। आप अगर भुगतान कर रहे हैं तो मूलधन का कर रहे हैं, ना कि ब्याज का, लेकिन आप उनसे आईटीआर की कॉपी मांग रहे हैं। तो इस देश के जो कानून है इनकम टैक्स के, उनके खिलाफ है, लेकिन आज कोई सुनने वाला नहीं है, आज कोई देखने वाला नहीं है। और सहारा में जिनने निवेश किया था उनकी पैसा कैसे वापस होगा और उनका पैसा कैसे वापस निकल पाएगा, ये सोचने वाला प्रश्न है। आज तक जो आरटीआई लगाई गई, आज तक सहकारिता मंत्रालय ये नहीं बता पाया कि 10,000 पाने वाले कितने लोग हैं, 20,000 की पार राशि पाने वाले कितने लोग हैं और 50,000 तक की राशि कितने लोगों तक वितरित हुई है। लेकिन सरकार जाती है कोर्ट में, उसको जो है मान लिया जाता है और इसकी समय अवधि बढ़ा दी गई है। तो देखिए क्या होता है। लेकिन ऐसे कई परेशानियां हैं जिनको निवेशक फेस कर रहा है और कब तक एक नए रिसबमिशन के नाम पर लोग इसी तरह पोर्टल के माध्यम से लुटते रहें।
जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़िए। न्यूज़ दुनिया या नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद।